हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरणों को हल करने का एक शानदार ट्रिक बताएंगे। तो आप ध्यान से चीज़ों को समझिए और हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए आपको बता दें, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c होता है। समझ में आया? द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0 होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले चीज़ों को आराम से समझ लीजिए, उसके बाद बहुत तेज़ी से हम लोग सेकेंडों में आंसर देंगे। ठीक है, हम आपको बता दें, आपको करना क्या है कि अगर b का साइन पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है कि b और c के साइन को बदल देना है। मैंने क्या कहा, यदि b का साइन अगर पॉजिटिव है तो b और c के साइन को बदल देना है। दूसरी बात, सारा खेल b के साइन पर है। समझ में आ रहा है? b के साइन पर है। अगर b का साइन नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, केवल b के साइन को बदलना है। समझ में आया? मैंने क्या कहा, अगर b का साइन पॉजिटिव है तो b और c के साइन को बदलना है। अगर b का साइन नेगेटिव है तो केवल b के साइन को बदल देना है। चलिए इस चीज़ों को हम एक एग्जाम्पल के मदद से करने का प्रयास करते हैं। x² + 20x + 96 दिया है और =0 लिखा है और हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जानें कि कौन a है, कौन b है, कौन c है। तो आप ध्यान से इस समीकरण का तुलना अगर इससे किया जाए, इसका तुलना इससे किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, देखेंगे कि x² का यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है अर्थात x² का जो गुणांक है वहाँ a है, अर्थात यह a का काम कर रहा है और यहाँ x का गुणांक b है, यानी x का गुणांक यहाँ 20 है तो यह b का काम कर रहा है और ये c का काम कर रहा है। यहाँ है क्या, अब हमारा फार्मूला क्या कहता है हमारा कि अगर b प्लस है तो b और c का साइन बदला जाएगा। b प्लस है कि नहीं है, यहाँ प्लस है। जब यहाँ प्लस है तो हमें क्या करना है, b के साइन को c के साइन को बदल देना है। तो b का साइन क्या इसमें पॉजिटिव है तो b और c के साइन को बदलना है, यानी b क्या प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और c का साइन भी बदल जाएगा, अगर प्लस है तो ये भी माइनस लिखेंगे। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो करने पे क्या आएगा, 96 कम 96 आएगा। अब 96 का ऐसा दो भाग बनाइए जिसको 96 का ऐसा दो भाग बनाइए जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए, 20 हो जाए, जोड़ने पर 20 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 96 का फैक्टर निकालेंगे तो देखिएगा 12 × 96 होगा और 12 8 अगर जोड़ दिया जाए 12 और 8 को तो 20 होगा। तो आपको क्या करना कि 12 8 96 होगा तो 12 जो होगा उसको पहले लिखेगा, बड़े नंबर को पहले और छोटे नंबर को पीछे लिखना है, 12 को आगे और 8 को पीछे, यही आपका आंसर हो जाएगा। हो गया? समझ में आया? मैंने क्या कहा, अगर b के साइन पॉजिटिव है तो b और c के साइन को बदलिएगा, अगर b का साइन नेगेटिव है तो केवल b के साइन को बदलिए। चलिए एक और एग्जाम्पल, यहाँ हम देख सकते हैं b का साइन क्या है, ये a का काम करता है और ये b का काम करेगा, ये b का काम करेगा और ये c का। तो आप ध्यान से देखें तो b क्या है, नेगेटिव है। तो b जब नेगेटिव हो तो केवल b के साइन को बदलेंगे, b का साइन क्या है, माइनस है तो ये प्लस लिख देंगे और c के सामने क्या है, आप जानते हैं प्लस है तो प्लस ही रहने देंगे। अब बताना क्या है कि 84 का 1 में गुणा करिए तो क्या ऐसा टुकड़ा बनाइए 84 का, 84 कम 84 होगा, 84 का ऐसा दो फैक्टर बनाइए जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए, 19 हो, जोड़ने पर 19 हो। तो आप देखेंगे अगर 12 से 84 लिया जाए तो 12 7 19 होगा, 12 7 19 होगा, सही है, 12 7 19 सही है। क्या होगा हमारा, 12 7 19 होगा। चलिए तो 12 को पहले लिख दीजिए
और 7 को पीछे लिख दीजिए, यानी बाद में लिख लीजिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया, आंसर हो गया। ये कुछ नहीं किए, आप भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास है। अब क्या करेंगे, इसमें आप जानते हैं कि b है ये और ये c है। b क्या है, नेगेटिव है। तो जब b नेगेटिव होगा तो केवल b का साइन बदलेगा। तो b इस समय माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस, और c इस समय क्या है, माइनस है तो माइनस, क्योंकि c का साइन नहीं बदलना है। ठीक है। अब क्या करेंगे, 96 का यहाँ गुणा करेंगे, एक छिपा है तो 96 कम 96 होगा। अब जब 96 कम 96 होगा तो इसे 96 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए तो क्या हो जाए हमारा, ऐसे 96 को 2 भाग में तोड़िए जिसको घटाने पर 20 हो। घटाने पर, यह माइनस है, घटाने पर 20 हो। इसके पहले वाले में जोड़ने पर 20 था, यहाँ घटाने पर 20 हो तो क्या होगा, 12 बटे 96, 12 8, ये जोड़ने पर तो 20 होगा ना। 12 में 60 घटा जाए तो क्या 20 आएगा, यहाँ 20 आएगा, नहीं आएगा। इसलिए क्या करेंगे हम, क्या लें आप बताइए, क्या लिया जा सकता है, फैक्टर क्या बनाया जा सकता है 96 का। तो 96 का फैक्टर अगर निकाला जाए तो हम देखेंगे 24 चौका 96, 24 चौका 96 हो सकता है। 24 चौका 96, 4 चौको 16, 4 दूना 8, सही है। और घटाने पर होना चाहिए, घटाने पर 20 आना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ 24 और यहाँ 4 होगा, 1 नहीं होगा 4 होगा। ये आपका आंसर है। हो गया, 24 चौका 96, 24 में से आप 4 घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे पर यहाँ हमारे पास क्या है, x² प्लस 25x माइनस 84 बराबर 0 है। इसको हल करना है। तो b का साइन कैसा है, पॉजिटिव है। तो b का साइन पॉजिटिव होने पर b और c के साइन को बदल देना है। तो b का साइन पॉजिटिव है तो b और c, यानी b के साइन क्या है, माइनस हो जाएगा, और c का साइन बदलना, अगर माइनस हो तो क्या लिखेंगे, प्लस, 1 नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब 84 का यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ एक छिपा है, 84 एक कम 84, और 84 का ऐसा फैक्टर बनाइए जिसको घटाने पर क्या हो जाए, 25 हो जाए। अब गलती ना कर दीजिएगा, 21 चौक 84 और 21 4 25 होगा, लेकिन घटाने पर होना चाहिए, जोड़ने पर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें, आप बताइए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई बताए। इसके लिए क्या करें हम, अगर देखा जाए तो 28 है, 28 में 3 का गुणा करिएगा, 3 8 24 और 3 दूना 6 और 2 8, सही है। 3 8 24, 2 3 दूना 6 2 8, 84 हो रहा है ना, यानी घटाने पर होना चाहिए। 28 में से अगर 3 घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 25, सही। या 28 आगे लिख लीजिए और 3 पीछे लिख लीजिए, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कुछ नहीं है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम समय में। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिसके कोफिशिएंट में क्या कुछ नंबर हो। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए उसके कोफिशिएंट में नंबर नहीं था। इधर देखिए, इसमें मैंने सॉल्व किया तो बड़ा हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आप ट्रिक की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। बी का साइन क्या है, माइनस है। तो जब बी का साइन माइनस है तो क्या करेंगे, केवल बी के साइन को बदलेंगे, यानी माइनस है तो प्लस लिख देंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस, और सी का जो साइन है वही रहेगा। अब क्या करेंगे, इसका गुना इसमें करेंगे, 3 दूना 6। अब इस 6 का ऐसा 2 फैक्टर बनाइए जिसको जोड़ने पर 5 हो। तो क्या करेंगे, 3 और 2, 3 2 5 हो जाएगा जोड़ने पर। तो क्या करना है, 3 को आगे लिखना है और 2 को पीछे। अब क्या करना है, अब x² का जो कोफिशिएंट है उसी से भाग दे दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3/2 और ये कट जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। यही आपका आंसर होगा, कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ 30 है और यहाँ 3 है, गुणा करिए तो कितना होगा, 90 होगा। पहले साइन चेंज देखिए, बी का साइन क्या है, माइनस है। बी का साइन अगर माइनस है तो केवल बी के साइन को बदलिए, अगर माइनस है तो क्या लिखेंगे यहाँ, प्लस, और ऑलरेडी हमारा सी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। अब 30 से यहाँ 90 होगा, 90 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा 2 नंबरों का चुनाव करिए, यानी 30 को ऐसे 90 को ऐसे फैक्टर बनाइए 2 जिसको जोड़ने पर 19 हो। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, 90 लाना है, 10 9 90 और 10 और 9 जोड़ दिया जाए तो 19 होगा। तो 10 पहले लिख लीजिए और 9 बाद में लिख लीजिए, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही।
अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ लेकर आएंगे, एक शानदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।